हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, घर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और वीडियो लेकर आज हम आपके सामने हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर को समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है इसे देखेंगे। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पावर, वोल्टेज और रेटिंग क्या होती है किसी डिवाइस की, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो फिर से होगा क्रिस्टल क्लियर। आपके कमेंट्स हमें रेगुलर मिल रहे हैं, लाइक्स आपके हमें मिलते हैं और आपका कोऑपरेशन हमें ऐसे ही मिलता रहे। बने रहिए पुनीत सर के साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी समझते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने इतना तो फिजिक्स में पढ़ाई है कि जब भी कोई वर्क डन होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, तो वो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखें, अच्छे से ध्यान रखें कि जो भी कोई वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ना बनके वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और यहां पर जो वर्क है वो इस ईएमएफ के सोर्स के द्वारा किया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पर हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है। सबसे इजीएस्ट सर्किट है, सबसे सिंपल सर्किट है, जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस को लगाया है और उसे एक ईएमएफ के सोर्स से यानी कि एक सेल से हमने कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि हमें पता है कि जब तक सेल नहीं होगा तब तक करंट भी फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये रेजिस्टेंस को हमने यहां पर सेल से कनेक्ट कर दिया है और इस सेल के द्वारा इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी इस सर्किट की। तो ये देखिए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये ईएमएफ का सोर्स है यानी सेल है और इस सेल के द्वारा इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा बच्चों, ये होगा आपका जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम शॉर्ट में पीडी लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि अगर करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो बेसिकली चार्ज फ्लो हो रहा है, और जब हम उसे टाइम के साथ मेजर करते हैं तो वही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो ये देखिए, हमने माना जो इलेक्ट्रिक वर्क है, वर्क को हम W से ही डिनोट करते हैं, तो ये W ले लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है जो सेल का है, और जो चार्ज है वो Q है, हम मान लेते हैं इसे Q मान लेते हैं। जो सर्किट में चार्ज की वैल्यू है वो Q है। तो आप इस Q को स्मॉल बना लें, कैपिटल बना लें, कैसा भी बना सकते हैं। बट चार्ज की डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से हमें पता है बच्चों कि जो करंट होता है वो होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी अगर हम यहां से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा I इंटू टी। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये लिखते हैं बट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक वर्क की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, यानी हम इसको लिख सकते हैं VIT। और इसकी यूनिट, जो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है तो इसको हम जूल लिख सकते हैं। तो देखिए, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर करंट में फ्लो होने वाला करंट I है तो उस सर्किट में जो वर्क कर रहा है, जो ईएमएफ का सोर्स वर्क कर रहा है वो है VIT जूल। और यही जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है ये इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी हम यहां से एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, दिस वर्क डन, यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ये यहां से आप देखिए इक्वेशन नंबर 2, दिस वर्क डन this work done appears in the form of
इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो यही जो वर्क डन है यही सर्किट की इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगा। और अब हम इसको लिख सकते हैं thus therefore इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी VIT, और इसकी भी जो यूनिट होगी बच्चों वो सेम जूल ही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हीट एनर्जी, हीट, वर्क एंड एनर्जी, तीनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है और जूल होती है। यानी तीनों को ही हम जूल में मेजर करते हैं। हीट को भी हम जूल में मेजर करते हैं, वर्क डन को भी जूल में मेजर करते हैं, और एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो जो सर्किट की जो एनर्जी आई थी, V वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था हमने, उससे चार्ज क्यू फ्लो हुआ था सर्किट में, और उसके कारण जो सर्किट की इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है वो VIT जूल आई है बच्चों। यहां से अब 3 एक्सप्रेशन और निकलते हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्रेशन क्या है, देखिए मेन एक्सप्रेशन तो ये आया है, इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जो सर्किट की इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है वो VIT जूल आई है। ये अगेन 3 फॉर्मूलाज में अपीयर होगा, 3 फॉर्मूलाज बनेंगे इससे। ये मेन फॉर्मूला, इससे 2 फॉर्मूला और बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। अगेन बाय ओम्स लॉ, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। तो ये देखिए बाय ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ की जो इक्वेशन आती है V इज इक्वल टू आई आर आती है। तो V इज इक्वल टू आई आर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको अगेन फॉर्मूला जो मिलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इसको आप E लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी शॉर्ट में इसको E लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई टी। तो यहां से मिला आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड फॉर्मूला। और अगेन आई की जो करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V अपॉन आर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अगेन। तो ये मिलेगा हमें V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी। तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर टी, ये आर स्क्वायर है सॉरी। तो आर से आर एक कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका, ये इक्वेशन आ गई हमारी V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और ये भी अपनी जूल ही है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की 3 फॉर्मूलाज हमारे पास निकल के आए हैं। ये आए हैं ई के, इसको हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सर्किट। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आई है बच्चों वो आई है VIT, और यहां से सेकेंड वन दिस आई स्क्वायर आर टी, और जो लास्ट वन है वो है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और ये तीनों ही इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले निकल के आए हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी यूनिट देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है। तो जैसा कि अभी ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था, जो मेन फॉर्मूला था वो VIT था। तो यहां से देखिए V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, और T जो है टाइम है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, और 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी इसको समझते हैं। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेकंड के लिए अप्लाई करने पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है, तो उस सर्किट की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो 1 जूल होती है। अभी आगे हम स्टडी करेंगे बच्चों, जो पावर होती है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी अगर आप किसी सर्किट के वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सर्किट की पावर हमको मिल जाएगी। और पावर को जो हम मेजर करते हैं बच्चों वॉट में करते हैं। तो यहां से देखिए वोल्ट और एम्पियर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वॉट है। तो इसे हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं
कि अगर 1 वॉट की कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकंड के लिए अप्लाई करने पर अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 जूल एनर्जी के बराबर होगी। तो नाउ आई थिंक यू गॉट द टॉपिक। दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट है वो कितनी होती है। तो अब हम देखते हैं, ये है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको देखते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट वो यूनिट होती है जिससे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो होती है कॉमर्शियल यूनिट। चूंकि जूल एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट होती है, तो जब हम कॉमर्शियल स्केल पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करते हैं तो जूल उस वक्त यूज़ में नहीं आती है, उस वक्त वो हमारे काम की नहीं होती है। तो उसके लिए हमें एक बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हम किलोवाट आवर को यूज़ करते हैं। तो किलोवाट आवर बेसिकली जो यूनिट है वो कॉमर्शियल यूनिट है, यानी एक बिग स्केल की यूनिट है। हम कह सकते हैं कि एक बिग स्केल की यूनिट है, इसीलिए इसको कॉमर्शियल पर्पस पे यूज़ किया जाता है। तो पहले तो यह है कि जो किलोवाट आवर है वो कॉमर्शियल यूनिट है, और अब इसको हम देखते हैं कि 1 किलोवाट और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी किलोवाट आवर के हिसाब से आता है, यानी 1 किलोवाट आवर यूनिट जो होती है उसमें कितनी एनर्जी होती है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कितना होगा। देखिए इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 kWh, यानी 1 किलोवाट आवर। तो इसको देखिए बच्चों, अगर 1 किलोवाट की कोई डिवाइस 1 आवर तक कंटिन्यू यूज में ली जाती है तो जो यूनिट बनती है वो 1 kWh बनती है, यानी 1 किलोवाट आवर बनती है। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो कितने जूल के बराबर होती है। तो देखिए चूंकि हमें पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1000 वाट, 1000 वाट। और 1 आवर को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा, ये अब इसको हम कर सकते हैं बहुत ही इजीली, 60 × 60 सेकेंड्स। तो वॉट, चूंकि पावर जो होता है, रेट ऑफ वर्क डन जो होता है पावर होता है, तो इसकी अगर हम यूनिट निकालेंगे तो वॉट को, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो जो वॉट आया है वो जूल पर सेकंड आया है, इसको हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये देखिए 1000 जूल पर सेकंड इंटू 60 हो जाएगा 3600 सेकंड, और यहां से हम इजीली सेकंड से सेकंड को काट सकते हैं। तो ये आया है 36, कैलकुलेट करते हैं, ये 5 जीरो हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं 10⁵ जूल। और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें बच्चों तो हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये हमने देखा कि 1 किलोवाट आवर में हमारे पास 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होती है। तो हम देख रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो इतने सारे जूल्स को बैलेंस कर रहा है, इतने सारे जूल्स को आंखें दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज ग्रेटर देन 2 जूल, यानी किलोवाट आवर जो है वो ग्रेटर है जूल से। तो दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। यहां पर एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं बच्चों कि आपको एग्जाम में इसको कैसे लेके आना है। ये तो अभी हमने इसको वर्बली समझा है, तो इसकी डेफिनेशन हम एक बार यहां पर लिख लेते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही लेके आना है। डेफिनेशन ऑफ किलोवाट आवर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed when an electric appliance, इलेक्ट्रिक डिवाइस कह लीजिए आप या अप्लायंस कह लीजिए, when an electric device या इलेक्ट्रिक अप्लायंस of 1 kilowatt power, 1 kilowatt is used for 1 hour, then the energy, then that energy is said to be
1 kWh। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर देन दैट एनर्जी इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इलेक्ट्रिक पावर को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो 9th क्लास में आपने वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पावर को स्टडी किया होगा कि पावर क्या होती है। तो एक बार सिंपल पावर को ले लेते हैं, सिंपल पावर को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए पावर क्या होती है। पावर इज सिंपली रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होगी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लगा देंगे, दोनों जगह इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगा हमें। तो पावर जो होता है बच्चों बेसिकली वर्क अपॉन टाइम होता है। जब वर्क को हम टाइम के साथ मेजर करते हैं तो हमें पावर मिलती है। तो इसको भी हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक पावर जो होगी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और सिंपल इसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। और अभी अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क होता है वो होता है VIT के बराबर, VIT। और यहाँ टाइम है ऑलरेडी, तो यहाँ टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें मिला VI। और पावर की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो होती है वॉट। तो इलेक्ट्रिक पावर सिंपली आ गया वोल्टेज इनटू करंट। जो इलेक्ट्रिक पावर है यहां से हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर जो हमें मिल रहा है, इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर जो मिला है हमें वो वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन मिला है। यानी इसको हम कह सकते हैं बच्चों, यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया है, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज कह लिया, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, आपको एक ही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, पीडी लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कह लीजिए या आप इलेक्ट्रिक डिवाइस कह लीजिए। नॉर्मली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, जो घरों में पानी की मोटर लगी होती है, उसका जो कंजम्पशन होता है वो पावर में होता है। उसकी जो वोल्टेज होती है उसकी यूनिट उसे हम वो बेसिकली उसकी पावर होती है। तो यहां हम सर्किट भी लिख सकते हैं, डिवाइस भी लिख सकते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और सिंपली ये हम देख चुके हैं कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो अगर आप किसी सर्किट या किसी डिवाइस की वोल्टेज को आप उसके करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सर्किट की या डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगी। तो देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यूनिट ऑफ ईपी इलेक्ट्रिक पावर, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। तो 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर जो होगी वो कितनी होगी। देखिए वोल्टेज यानी इनकी यूनिट्स बनाने के लिए हमको सब जो पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं वो यूनिट में लेने पड़ते हैं। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम 1 वोल्ट का लेते हैं और करंट जो है वो भी 1 एम्पियर का लेते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर एक सर्किट बना लेते हैं, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए एक सिंपल रजिस्टर बनाया, सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये। इसमें एक रेजिस्टेंस को जब हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं तो दैट इज अ सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे ये V वोल्ट का सेल है, इसमें I करंट फ्लो हुआ इस R रेजिस्टेंस से। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हमने ऑलरेडी स्टडी किया था अभी, तो उसमें टाइम आ रहा था हमारे पास फॉर्मूले में, पर यहाँ पे जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी इसमें टाइम नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें टाइम इंक्लूड हो जाए तो वो फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक
एनर्जी का, और अगर यहां से टाइम हट जाए, ये फॉर्मूला जो है टाइम से फ्री हो जाए, तो ये फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक पावर का। यही बताना चाह रहे थे हम आपको। तो देखिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का है, इसको हम और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको 1 एम्पियर ही 1 वोल्ट ही कर देता हूँ। ये 1 वोल्ट का सेल है और सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर का है। देखिए अब इसकी पावर इजीली समझ में आ जाएगी हमें। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर 1 वॉट होगी। देखिए कितनी इजी डेफिनेशन है। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला देखा। कुछ अदर फार्मूलाज देखते हैं। जिस तरह से अभी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूलाज देखे थे कि एक फार्मूला से हमने 2 फार्मूलाज को और डिराइव किया था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर के इस मेन फार्मूला से हम 2 फार्मूलाज और डिराइव करेंगे। तो इसको भी एक बार देखते हैं। अगेन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इस फॉर्मूला में आप V इज इक्वल टू आई आर पुट कर देंगे तो आपको दिस इज द मेन फार्मूला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फार्मूला। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो ये मिलेगा आई स्क्वायर आर, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड फार्मूला। और यहां से अगेन आई की वैल्यू हम अगर पुट कर दें आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये मिलेगा V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ नीचे आर स्क्वायर इंटू आर है तो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये मिला हमें V स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर के हमें 3 फार्मूला मिले हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज में लेना है। जब हमारे पास वोल्टेज और करंट गिवन हो तब हमें P इज इक्वल टू वी आई लगाना है। जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तब हमें सेकंड नंबर फॉर्मूला लगाना है आई स्क्वायर आर। और अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन हो तो हमें ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर के हमें 3 फॉर्मूला मिले हैं। यहां से एक चीज और हम देख रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस सर्किट या उस डिवाइस की जो पावर होगी वो कम होगी, और अगर उसका रेजिस्टेंस कम है तो उसकी जो पावर होगी वो ज्यादा होगी। अब हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर में और इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिक वर्क डन, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन होती है, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ अपॉन टाइम। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट ने कंज्यूम की है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक वर्क डन की जगह हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पुट कर सकते हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी, इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ईपी। इलेक्ट्रिक पावर जो होगी ई कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक वर्क की जगह हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख रहे हैं ई कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक ई कंज्यूम्ड दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। यानी सिंपल अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। किसी भी डिवाइस की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या किसी सर्किट की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर और उसके टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट और एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम।
सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये था आज का वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। इसमें आज हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर को स्टडी किया है, दोनों के बीच में रिलेशन देखा है। अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पुनीत सर के साथ। थैंक यू सो मच।